हमारे शरीर का 70-75% पानी होता है और हम दिन में कई बार कई गिलास पानी भी पीते हैं। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई सोडा पीते हैं, कोई दूसरी चीज़ जो कि उनको नचा देती है। लेकिन हैरत की बात है कि खुद बोतल जिसके अंदर वो समाई हुई है वो खुद नहीं नाचती। तो वो बोतल उसको सूट कर रही है और बोतल को वो सूट कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि समाज में आम खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। खाने पीने की चीज़ें इस संसार में कौन सी हैं? खाने पीने की चीज़ें वो हैं जो हर उम्र का इंसान, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वयस्क हो, किसी भी एज का हो, वो सब खा सके। अभी तंबाकू खैनी, पान, गुटखा, शराब ये कौन पीते हैं? और देखिए मनुष्य दिमाग वाला है, लेकिन एक कौवा जरा सा आप हाथ हिला दो वो ठक से उड़ जाएगा, इतना सावधान होता है। लेकिन अब लोग ज़्यादातर जो कि मजदूर होते हैं उनको गलतफहमी होती है कि दिन भर की थकावट के बाद अगर वो कुछ ऐसी चीज़ पी लेते हैं तो उनका पाचन तंत्र ठीक काम करता है और वो कुछ देर के लिए टेंशन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जाके लीवर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि लीवर को उसे भी तोड़कर उसमें से पोषक पदार्थ निकालने पड़ते हैं। अब लीवर को कोई सेंसर तो बताता नहीं है कि भैया ये शराब है, इसको ऐसे ही निकाल दो। अब वो निकल के जाएगी कहाँ? खून में। अब खून कहाँ जाएगा? सिर से लेके पैर तक ब्लड सर्कुलेशन में हर सेल में जाके वो शराब का असर होगा। उसके बाद जब उचित समय आने पर वो खून किडनी के द्वारे पहुंचेगा तो किडनी उसको छानेगी। अब वो किडनी नॉर्मल पानी को मूत्र के रूप में विजातीय तत्वों के साथ शरीर को बाहर फेंक के साफ सफाई करती है। लेकिन जब एक गिलास भर के उसमें चाहे पानी सोडा ही मिलाया हो, शराब डाल दी जाए तो कितनी ज़्यादा मात्रा में वो शराब किडनी में से गुजरेगी। और जैसे आदमी पीकर नाली में गिरता है और जब कुत्तियाँ आके उसके मुंह को चाटती है तो उसकी पूंछ पे हाथ डाल के कहता है बंतो आज एक गुत कीती है। तो किडनी में बेचारी का यही हाल होता है, उसको भी नशा चढ़ जाता होगा और वो बेहोश हो जाती होगी। जब उसके नेफ्रॉन छड़नियाँ बेहोश हो जाएं तो फिर वो काम कैसे करेंगी? वो शिथिल पड़ जाती हैं, उनके अंदर पहले से ही बहुत कचरा जमा होने शुरू हो जाता है। और रिपोर्टों में ये पाया गया है, और आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं जब उनसे मिलें कि क्या किडनी जीवन भर 100% काम करती रहती है यदि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए।
तो आपको बताएंगे डॉक्टर साहब कि एज के साथ साथ किडनी भी अपने डाउन फॉल की तरफ बढ़ती रहती है और उसमें कुछ ना कुछ कमी आती रहती है। अब बताइए, एक तो प्राकृतिक तरीके से किडनी अपना काम करना छोड़ती जाती है उम्र के बढ़ने के साथ, उस पर से उसमें नमक और शुगर और केमिकल कैटिनाइन वगैरह ये चीज़ें जो है शरीर में वेस्ट बनता है, उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है। तो अब वही है कि कोई सैनिक है, उसके माथे में गोली लग गई है या छाती में, फिर भी वो दुश्मन पे 2-4 फायर कर देता है। यही किडनी का हाल रहता है। इसलिए आप जानिए कि आपकी किडनी को अगर सुरक्षा घेरे में रखना है तो क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब किडनी को नुकसान होता है या इसके लिए आपको पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि, प्रोटीन, नमक, सोडियम, शुगर इत्यादि चीज़ों को कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि किडनी खराब होने पर इन्हीं चीज़ों पे परहेज करना पड़ जाता है। इसलिए शुरू से ही ऐसी हालत तो रही है कि अब कोई स्टूडेंट बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के पेपर दे रहा है और फ्लाइंग स्क्वाड में जो टीम आती है वो पाती है कि वो लड़का कभी ना तो कोई पर्चा लाया ना नकल कर रहा है, तो उस पर विश्वास करके वो कई बार उसको अवॉइड भी कर देते हैं कि ये नहीं लाया होगा, लेकिन कुदरत तरीके से वो उस दिन लाया हो कोई पर्ची तो उसको वो स्क्वाड पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही आप इस तरीके से रहिए कि आपको आपका शरीर, आपकी हेल्थ ये गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह सके कि हाँ, इस शरीर में कोई भी नाजायज़ चीज़ नहीं जा रही है जिससे कि किडनी को नुकसान हो। किडनी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब जो मूत्र क्षमता है उसका रंग क्या पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है? कई बार वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कई बार हल्का पीला होता है। तो गाढ़ा पीला और हल्का पीला क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो वेस्ट घुला हुआ है उसकी मात्रा अलग अलग है। अपने मूत्र के कलर पे ध्यान दीजिए। मूत्र त्याग करते टाइम यदि झाग आ रही है तो उसको ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके की है, क्या साबुन की झाग की तरह है, गाढ़ी है और फ्लश करने के बाद भी अपने स्थान से जा नहीं रही या सीट से चिपकी हुई है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपकी जीभ, होंठ, मुंह सूखे, आप पानी पीजिए और पानी ही सारी चीज़ों को घोलकर मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। अब ये नहीं है कि 70-75% बॉडी में पानी है तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अंदर पानी है वो शरीर के अंदर एक नमी बनाए रखने के लिए है। दिमाग से लेकर शरीर के हर अंग को एक
नमी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर, जो कि उसको पानी द्वारा मिलता है। अब जब पानी की कमी होती है शरीर में, तो फिर दिमाग जो है उन अंगों से पानी खींचकर खून में मिला देता है, जिससे कि विजातीय तत्व मूत्र के रूप में बाहर निकल जाए और उनमें साफ सफाई हो। इसलिए समय समय पर पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। पानी को हमेशा रूम टेम्परेचर पे पीना चाहिए। सर्दी के मौसम में नॉर्मली पानी ठंडा ही होता है, तो उसको आप हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं, ल्यूकवार्म, या जिसको कहते हैं कोसा कर देना। बहुत ठंडा पानी पीना सर्दियों में नुकसान करेगा, तो गर्मियों में नुकसान करता है। हमेशा एक जग में या किसी बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में अपने पीने का पानी ढक के रखिए और उसके पास एक गिलास हो। जब आपको प्यास लगे उससे लें, आप जाके फ्रिज से पानी लेके ना पिए। भोजन में सादापन रखें, ज़्यादा तला भुना, नमक मसाले वाला, घी तेल वाला खाना अवॉइड करें। एनिमल बेस्ड फूड, इसमें मीट तो आता ही है, अंडे भी आते हैं, उनके साथ ही दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी आ जाती हैं। जब कुछ कारीगर बेकरी में या फैक्ट्री में खाने के आइटम बनाते हैं, जो कि डिब्बा बंद और पैकेट बंद होते हैं बाद में और बाज़ार में बिकते हैं, उनमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ केमिकल वाला, नमक वाला मिला के उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। अब जो घर की बनी हुई रोटी आप कुछ ही घंटों में सूखी हुई पाएंगे, वही फैक्ट्री की बनी हुई पैकेट बंद रोटी आप ताज़ी की ताज़ी एक हफ्ते के बाद पे आएंगे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या आप फैक्ट्री जैसा काम घर पे करके एक रोटी को या खाने पीने की चीज़ों को कई दिन चलाने लायक बना सकते हैं? आप नहीं बनाएंगे। इसलिए अपने किचन में बनाया हुआ खाना खाइए, क्योंकि उसमें एक भावना, एक नियत होती है अपने परिवार के प्रति। लेकिन फैक्ट्री और बेकरी और डेयरी फार्म और व्यापारी के लिए हम लोग एक ग्राहक से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी वोट बैंक कहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक कौन है? ठीक है, अब वो वोट बैंक है, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। और ऐसी अपने चीज़ों को ख़राब ना होने देने के लिए फैक्ट्री में कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो कि इंसान के लिए और जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। किडनी केयर, किडनी ट्रीटमेंट आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलके यूरिन और ब्लड का टेस्ट कराइए, किडनी टेस्ट कराइए, चाहे वो 1 साल में कराइए या 6 महीने में।
तो ज़रा सी ऊंच नीच पकड़ में आ जाएगी और टाइम पे बचाव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस टॉपिक पे आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त हेल्थ टिप्स इस चैनल में देने की कोशिश करता हूँ ताकि एक जागरूकता फैली रहे, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही से आंख मूंद पे बैठे हैं। अब बस में एक ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़ के ब्रेक गियर पकड़ के बैठा है और बाकी सवारियां सो रही हैं, क्योंकि उनको गाड़ी को चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली हुई, ड्राइवर को मिली हुई है। आप अपने शरीर के ड्राइवर खुद हैं, खुद ही आप अपनी सवारी हैं। जैसे आप अपनी पर्सनल कार या स्कूटर बाइक पे जाते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर